तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आज हम बात करने वाले हैं अपने पीएनएल वीडियो के बारे में। आज हमें 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कल ही हो गए थे फ्राइडे के दिन हमारे। 7 दिन हो चुके हैं हमको ट्रेडिंग करते हुए। आज सैटरडे है, जैसा कि आपको पता है मार्केट आज के दिन पे क्या है, क्लोज है। ठीक है, कल के दिन में हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था और यहाँ देखो रैली, कुछ अच्छी रैली हमको अपर साइड के लिए देखने के लिए मिली है। अगर आपने एनालिसिस वीडियो नहीं देखा हो तो उसको जरूर देखिए, देखा करिए भाई। मैंने क्योंकि आप लोगों को बताया था कि अगर इसके ऊपर मोमेंटम हमको देखने के लिए मिलेगा तो बहुत तगड़ा मोमेंटम हमको अपर साइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है, जो कि बहुत बढ़िया मोमेंटम हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपने जो भी मतलब परफॉर्मेंस दी हो उसमें कोई इशू वाली बात नहीं। आप क्या है, मेरा एनालिसिस वीडियो देख के अपना कुछ प्लान बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं हमारा जो पीएनएल है वो क्या रहा है ना। हमने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी वो 27 तारीख से करी थी। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। इसको 15 मिनट का चार्ट कर देते हैं और 27 तारीख से हमने ये चैलेंज को लिया था, ठीक है। 27 तारीख हमारी ये हो गई यहाँ पे, ठीक है। इस तारीख से हमने इस चैलेंज को लिया था, ठीक है। और आज जो हमको हो गए टोटल, अ, वैसे आप देखोगे 5 तारीख तक के हमको 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो 7 दिन का ये पीएनएल वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है जीरोधा का टर्मिनल, ठीक है। जीरोधा का टर्मिनल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को रहे। और इसमें वेबसाइट भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को वो रहता है। देखो यहाँ पे ये आपका है जीरोधा का टर्मिनल, console.zerodha.com। और ये रिपोर्ट्स में पीएनएल, इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, इक्विटी में मेरी कोई ट्रेडिंग होती नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन हम लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्यूचर एंड ऑप्शन 27 तारीख से, जैसे मैंने आपको बताया 27 तारीख से हमने यहाँ पे ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था। 27 तारीख का एक बार पीएनएल पहले देख लेते हैं, ठीक है। 27 तारीख को हमारा यहाँ 2,500 रुपये बने थे, जो कि आपको दिख रहे हैं 2,600 रुपये के आसपास, ठीक है। तो 2,600 रुपये यहाँ पे हमारे बने थे। और आप एक एक दिन जाके मेरा मैच कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने जो काम किया था वो 46,300 की कॉल में किया था। और सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई है, आप जाके मैच इसको कर सकते हो। 30 क्वांटिटी ली थी, 476 पे खरीदा था, 564 पे बेच दिया था। और यहाँ पे 2,500 रुपये बने थे और 76 रुपये की मेरी यहाँ पे कुछ ब्रोकरेज लगी थी, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। अब 28 तारीख का दिन देखते हैं ठीक है, अब 28 तारीख का दिन देखते हैं। 28 तारीख को मेरा क्या बना था, ठीक है। 28 तारीख को मेरे 2,200 रुपये बने थे, ठीक है, जिसमें 75 रुपये की ब्रोकरेज लगी थी। जैसा आपको पता है मैं एक ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो एक ट्रेड में यहाँ 75 रुपये की ब्रोकरेज मेरी जा रही है और 2,100 रुपये मेरे हाथ में आए थे, 2,150 रुपये, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हो एक ही ट्रेड है मेरा, ठीक है। किसमें लिया था मैंने, कॉल साइड में ट्रेड लिया था, 46,800 की कॉल, 30 क्वांटिटी, 482 पे खरीदा था। 14,000 रुपये लगे थे खरीदने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया 15,000 रुपये तक का ही कैपिटल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और 556 पे निकाला था, 2,200 रुपये कुछ बने थे, ठीक है। 15% का कुछ ये रिटर्न था इस हिसाब से, ठीक है। ओके इसके बाद हम चलते हैं अगले दिन के लिए, ठीक है। अगला दिन कौन सा है भाई, हमारा 29 तारीख का है। 29 तारीख को हमारा क्या रहा था, 29 तारीख को आई थॉट छुट्टी थी, ठीक है। चलो 30 तारीख पे, 30 तारीख सैटरडे था, ओके ये सब छुट्टी थी, ठीक है। 30, 31 सब छुट्टी थी, फिर 1 तारीख को डायरेक्ट खुला था मार्केट, ठीक है। 1 तारीख को हम यहाँ लगा लेते हैं ये। 1 तारीख को मेरे 1,800 रुपये बने थे, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ सीधे 1 तारीख को ही खुला था उसके बाद मार्केट, हाँ। तो 1 तारीख को मेरे 1,800 रुपये बने थे, यहाँ पे 75 रुपये के फिर ब्रोकरेज, और ये 1,810 रुपये हमारे कुछ उसमें आ गए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो मैंने कॉल में काम किया, 30 क्वांटिटी, 477 पे खरीदा था, 14,000 रुपये के आसपास का कैपिटल यूज है, तो 540 पे निकाल दिया था, 1,800 रुपये कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे बने थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम अगले दिन पे, 2 तारीख को। 2 तारीख को आई थॉट लॉस था मेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, मेरे को 2,100 रुपये तक का प्रॉफिट गया था, लेकिन मैं इसको बुक नहीं कर पाया, एकदम ही मार्केट इमीडिएट रिवर्स किया था। 451 रुपये का लॉस था, 140 रुपये की, 144 रुपये की हमारी ब्रोकरेज थी, और यहाँ पे टोटल 600 रुपये हमारे गए थे। यहाँ मेरे जो थे वो 2 ट्रेड बन गए थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको 60 क्वांटिटी दिख रही है। 2 ट्रेड क्यों बन गए थे वो उस दिन की वीडियो आप देख सकते हो जाके, आपको पता लग जाएगा। फुट में काम किया था उस दिन, हमने 452 पे खरीदा था, 444 पे बेच दिया था, ठीक है। तो 451 रुपये का हमारा यहाँ पे लॉस हो गया था, ठीक है। ओके, अब चलते हैं 3 तारीख के स्टेटमेंट पे। 3 तारीख को हमारा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। कितना हुआ था, 1,900 रुपये का हुआ था। और मतलब टोटल 1,900 हमारे ब्रोकरेज काट के आए थे, 81 रुपये की ब्रोकरेज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे लगी थी, ब्रोकरेज थोड़ी सी
ज़्यादा लगी थी। हालांकि काम मैंने एक ही लॉट में, मतलब दो ही क्वांटिटी, दो ही लॉट में किया था, ठीक है। पुट में काम किया था 556 पे खरीदा, 622 पे बेचा था, शायद ये 556 की वजह से 16,000 रुपये हमारे यहाँ पे कैपिटल यूज़ हुआ था, ठीक है। 1,900 रुपये में हमने इसको निकाल दिया था, 1,980 रुपये के प्रॉफिट में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट 4 तारीख को। 4 तारीख को क्या रहा हमारा, ठीक है। 4 तारीख को हमारा फिर से एक लॉस था, ठीक है। 360 रुपये का लॉस था, 138 रुपये की ब्रोकरेज गई, 498 रुपये टोटल लॉस हमारा यहाँ पे हुआ। यहाँ टोटल फिर से दो ट्रेड बने थे, ठीक है। 394, 23,000 रुपये टोटल, मतलब कि यहाँ 30 क्वांटिटी करके 2 बार ट्रेड लिए गए थे, तो 360 रुपये का हमारा यहाँ पे लॉस हो गया था, ठीक है। ओके, इसके बाद चलते हैं। अब ये कल का जो दिन था, लास्ट दिन, इसमें 1,400 रुपये का हमारा कुछ लॉस था, ब्रोकरेज मिला के देखते हैं कितना हुआ था। ओके, 197 रुपये की हमको यहाँ कुछ ब्रोकरेज पड़ गई थी, 1,400 रुपये का लॉस था, तो टोटल जो हो गया वो 1,600 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ पे आपको 75 क्वांटिटी दिख रही होंगी, लेकिन ये 75 क्वांटिटी में काम नहीं हुआ है। बेसिकली क्या है, ये जो काम हुआ था ये 2 लॉट में ही हुआ था, ठीक है। 30 क्वांटिटी में एक बार किया था, फिर 30 क्वांटिटी में, देन उसके बाद 15 में। क्या हुआ था कि कल मतलब जिस हिसाब से हमने ट्रेड लिया था, तो वहाँ पे एक बड़ा एसएल मेरा निकला था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने उसमें री एंट्री करी थी, दैट्स वाई आपको यहाँ पे दिख रहा है ये लॉस जो है 1,400 रुपये का है। फिर हमने एक लॉट में करी थी, हालांकि इसके बाद मेरे को ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि भाई लिमिट से बाहर जाना सही नहीं है। 1,400 रुपये का लॉस हो गया, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको 1,400 रुपये के लॉस में और टोटल मिला के 1,600 रुपये के लॉस में बुक कर दिया। तो अब देखते हैं कि 15,000 रुपये का कैपिटल हमने जो यूज़ किया था उसमें हमारा क्या पैसा बना। 27 तारीख से मेरा ये जो चैलेंज स्टार्ट हुआ था, और ये 5 तारीख तक मैंने सिलेक्ट कर दिया, तो टोटल ये निकल के आ गया हमारा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे जो पैसा बना है हमारा 6,448, मतलब 480 रुपये के आसपास, और 789 रुपये का हमारा यहाँ पे चार्जेस लग गए। तो टोटल हमारे हाथ में जो बचा वो बचा हमारा 5,690 रुपये, ठीक है। 5,690 रुपये टोटल हमने कमाया है। हमने यहाँ पे जो कैपिटल यूज हुआ था वो 15,000 रुपीज़ हुआ था, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन का ये हमारा क्या है, ट्रेडिंग है, जो हमने रेगुलर बेसिस पे अपलोड किया है, ठीक है। तो आप उसको जाके देख सकते हो, ट्रेड सारे मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। किस किस उसमें हमने क्या क्या काम किया था। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, अच्छा, रिफ्रेश करके वैसे नहीं आता है। 27 तारीख से 6 तारीख तक का हमारा PNL ये हमने कर दिया, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, एक बार और यहाँ पे दबाएंगे तो रिफ्रेश हो जाता है, यहीं से ही हो जाता है रिफ्रेश, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल कितना बनाया हमने, 6.48, और यहाँ पे जो ये बनाया 5.69। तो अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप ये समझो 15,000 के कैपिटल पे 50% हो गया इसका 7,500 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने 40% अगर इसका लगा लोगे आप, तो आई थॉट हो जाता है 35%, मतलब टोटल मिला के आप ये समझो कि ब्रोकरेज ब्रोकरेज हटाने के बाद 35% के आसपास का कुछ हमने प्रॉफिट जनरेट किया है 7 दिनों के अंदर, ठीक है। अगर मैं कल हमारा जो लॉस था वो नहीं होता, ठीक है, अगर कल वाला हमारा लॉस नहीं होता तो हम अच्छे खासे प्रॉफिट में यहाँ पे चल लेते, 7,300 के आसपास चल लेते, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी कोई बेकार प्रॉफिट नहीं है। तो ये जो सारे ट्रेड्स लिए गए हैं ये ऑपरेटर सेटअप पे लिए गए हैं। तो अब आपको चूज करना है कि ऑपरेटर सेटअप कैसा है, किस तरीके से काम करता है, और आपने इसमें किस तरीके से काम करना है। और मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, कहीं आपको लगे कि ये देखो, यहाँ 2,600, यहाँ 2,200, यहाँ 1,800, और ये 450 का लॉस, ये 1,900 रुपये का प्रॉफिट, ये 360 का लॉस, और ये 1,400 रुपये का लॉस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने लॉस नहीं किया है, देखो यहाँ पे एक लॉस है, दो लॉस है, तीन लॉस है। प्रॉफिट कितने, 1, 2, 3 और 4, 4 प्रॉफिट है मेरे और 3 लॉस है, ठीक है। हालांकि ये लगभग लगभग आपको ऑलमोस्ट बराबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप मेरी इसको चेकआउट करो, ठीक है, प्रॉफिट को चेकआउट करो। तो मेरे सेटअप में एक खास बात है, ठीक है। वो खास बात क्या है मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इधर चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, देखो, मैं हमेशा एक चीज़ लेके चलता हूँ। मैं सेटअप से ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा, मैं तो 50-50 मान के चल रहा हूँ कि भाई मेरा सेटअप मेरे को 50% विन देगा, 50% लूज देगा, मैं जान ही नहीं रहा, ठीक है। अभी ये जो हमारा चैलेंज है ये कंटिन्यू चलेगा 30 दिन तक, ठीक है। 30 दिन में बीच में मैं 7 दिन आज हो गए हैं, उसके बाद अगले 7 दिन बाद, मतलब कि अगले वीक पे मैं इसको फिर से PNL आपको शो करूंगा, ठीक है। उसके बाद अगले वीक पे मैं आपको PNL फिर से शो करूंगा। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था आपको कि मैं 50% मान रहा हूँ कि भाई 50% मेरे इसकी एक्यूरेसी है, चलो ठीक है। मैं ज़्यादा मान ही नहीं रहा, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो है 1:2 का है, ठीक है। ओके, तो ये समझो पूरे महीने में अगर आप कैलकुलेट भी करोगे, आज कितनी तारीख है, यहाँ पे PNL में जाके देखो, ठीक है। यहाँ पे आपको पता लगेगा, आज ये हो गई अपनी, अब जो ट्रेडिंग सेशन हमारे स्टार्ट होंगे 8 अप्रैल से, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 12 13 14 15 15 सेशन अभी भी हमारे, और ये 16 17 सेशन अभी भी हमारे बाकी हैं। एक आध एक छुट्टी होगी उसमें, तो वो लगा लो, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ टोटल हमको पूरे महीने में 20 सेशन मिलते हैं। ट्रेड मेरे को रोज मिलता है, ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, रोज ट्रेड मिलता है इस सेटअप पे, ठीक है। तो 20 दिन में मैं मान लेता हूँ भाई मैं 10 दिन करेक्ट हूँ और 10 दिन में लॉस खाने वाला हूँ। ये मेरा लॉस वाला क्वाड्रेंट है, ये मेरा प्रॉफिट वाला क्वाड्रेंट है, ठीक है। प्रॉफिट में मैंने डिसाइड किया है कि मैं भाई एटलीस्ट में 80 पॉइंट लेने हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और लॉस में मान लेते हैं 40 पॉइंट मैंने यहाँ पे लेने हैं, ठीक है। तो लॉस प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया कि भाई लॉस प्रॉफिट में हमने किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे माना कि भाई 80 पॉइंट का मैं प्रॉफिट करने वाला हूँ, 40 पॉइंट का मैं लॉस करने वाला हूँ, ठीक है। तो 80 पॉइंट में 10 दिन में मैं कितने पॉइंट कमाऊंगा, 800 पॉइंट मेरे पास आने चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 400 पॉइंट में लूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो मतलब कि ओवरऑल अगर मैं प्लस माइनस कर लेता हूँ तो 400 पॉइंट मेरे फेवर में बचते हैं, ठीक है। अगर मैं 30 क्वांटिटी में काम कर रहा हूँ तो मेरे को 12,000 रुपये बनेगा, मानोगे, ठीक है। और कुछ ब्रोकरेज ब्रोकरेज मिला के मैं मान लेता हूँ 10 ही हज़ार रुपये मेरे को बनेगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे जो भी होगा, तो टोटल मैं 10,000 रुपये बनाऊंगा। लेकिन मेरा कैपिटल यहाँ पे कितना यूज हो रहा है, 15,000 का कैपिटल यूज हो रहा है, उस पर मेरा 10,000 रुपये का रिटर्न बन रहा है। ये मैं सोचो कि 10,000 रुपये बन रहा है, लेकिन ये देखो कि कैपिटल कितना मेरा यूज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 15,000 कैपिटल पे मैं 10,000 रुपीज बना रहा हूँ। इसको समझो तुम ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास का रिटर्न आपको ये मंथ में मिल गया। ये जब है, जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं 50% को सोच के चल रहा हूँ। अगर इसने 80% का एक्यूरेसी दे दिया, 90% का दे दिया, तो ये और भी ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद धीरे धीरे मैं क्या करूँगा आपको इसको, अब ये जो चैलेंज है, ठीक है, ये अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको मई में इसमें मैं क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, ठीक है। 45 क्वांटिटी में मैं काम करूंगा ऐसे ही। मई के बाद जून में मैं आपको इसमें 60 क्वांटिटी में काम करता हुआ दिखूंगा। हालांकि मैं इस जो चैलेंज है इसको मैं रोकने वाला नहीं हूँ, ठीक है। मैं इसको डेली डालूंगा, जो भी होगा, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ सारी चीज़ें। और अगर आप लोग भी इस जर्नी को एंजॉय करना चाहते हो तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आप सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली आपको इसकी अपडेट जो है वो डेली बेसिस पे मिलती रहेंगी कि भाई क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तभी हमने 7 दिन का यहाँ पे पीएनएल को शेयर किया है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपको इसके बारे में कोई क्वेरी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम है मेरा पीवी ट्रेडर करके, ठीक है। वहाँ मैसेज कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे मैसेज करके आप क्या इसके बारे में जानकारी ले सकते हो कि भाई अगर आपको इसमें एनरोल करना हो या फिर कुछ भी हो, अगर आपको ये सेटअप सीखना हो तो आप इसके लिए वहाँ पे अपनी क्वेरी को डाल सकते हो कि भाई हमको ये सेटअप को सीखना है, ठीक है। बाकी पहले से इंस्टाग्राम पे हो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, वहाँ तो डायरेक्ट आप पूछ सकते हो। मैं यहाँ पे अपनी आईडी को एक बार मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। जो इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा, पीबी ट्रेडिंग, ठीक है, @। तो ये मेरा वो है इंस्टाग्राम हैंडल, और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप यहाँ से डायरेक्टली मेरे इसमें ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो देखने के लिए रोज पीएनएल और एनालिसिस का वीडियो आता है, मतलब वैसे तो मैं रोज डेली एनालिसिस डालता हूँ, उसको भी देखो। एज वेल एज मैं इसके साथ साथ पीएनएल वीडियो भी रोज डालता हूँ कि भाई मैंने आज क्या ट्रेड लिया, क्यों ट्रेड लिया, क्या गलती हुई, क्या सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप मुझसे कुछ सीख सकते हो अगर सीखने लायक है। और बाकी आपको जुड़ना है हमारे साथ तो उसको भी जुड़ सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम कोई है नहीं, ठीक है। टेलीग्राम कोई है नहीं और कोई टिप्स विप्स का कोई सिस्टम यहाँ पे है नहीं। आप कहोगे भाई मुझे कॉल दे दो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ओनली आप अगर लर्न करना चाहते हो मार्केट के बारे में, सीखना चाहते हो मार्केट को, तो आप फ्री में सीखना चाहते हो तो मेरा एनालिसिस वीडियो देख के सीख सकते हो। बाकी आपको अगर वैसे सीखना है तो फीस मेरी बहुत कम है, ठीक है। हालांकि आप एक बैंक निफ्टी का एसएल भी इससे बड़ा दे देते होगे, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।